हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको भाई के जादुई तोहफे की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। भैरवपुर गांव में नीलेश अपनी पत्नी नताशा के साथ रहता था। वैसे तो नीलेश के पास बहुत सारी ज़मीन और मिलकतें थी, लेकिन उसकी पत्नी नताशा ने वह सब कुछ अपने नाम पे करवा दिया था। इसीलिए नीलेश अपनी हर ज़रूरतों के लिए नताशा के आगे हाथ फैलाता था। नीलेश की एक लौती विधवा बहन भी थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ उसी गांव में रहती थी। एक दिन नीलेश के घर उसकी विधवा बहन सलोनी आती है। नीलेश तो अपनी बहन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह बोलता है, अरे बहना, इतने दिनों बाद तुम मेरे घर। तुझे देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई बहना। तू ठीक तो है ना बहना? आज तू अचानक यहाँ आई, कोई परेशानी तो नहीं है ना तुम्हें? बताओ मुझे। नीलेश की यह बात सुनकर उसकी बहन सलोनी बोलती है, नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तो आपको और भाभी को हर साल की तरह इस बार भी अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करने आई हूँ। भैया, आप आओगे ना मेरे घर? सलोनी की यह बात सुनकर नीलेश उससे कहता है, हाँ बहना, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे घर। बहना, बताओ मुझे कि मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आऊँ। क्या चाहिए तुम्हें? भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भैया, मैं आपके जितनी अमीर तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान तो नहीं खिला पाऊँगी। लेकिन हाँ भैया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको और भाभी को मेरे घर कोई भी तकलीफ ना पड़े। इतना बोलकर सलोनी अपने भैया से विदाई लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम को नीलेश अपनी पत्नी नताशा से कहता है, नताशा, मेरी बात सुनो। आज सलोनी हमारे घर आई थी और उसने हम दोनों को उसके घर भोजन के लिए आमंत्रित किया है। इसीलिए नताशा, मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे सलोनी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेना है। नीलेश की यह बात सुनकर नताशा को उस पे बहुत ही गुस्सा आता है। क्या तुम्हारी बहन ने मुझे उसके घर भोजन के लिए आमंत्रित किया है? उसकी इतनी हैसियत है भी कि वो मुझे आमंत्रित करे? और हाँ, मेरे पास तुम्हारी उस गरीब भिखारन बहन को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें उसे कुछ देना ही है तो ये लो, ये मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं। ये दे देना तुम अपनी भिखारन बहन को, वैसे भी वो इसी लायक है। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। वहीं नीलेश को अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह नीलेश अपनी पत्नी से छिपाते हुए गांव के कुछ लोगों की खेत में मदद करता है और कुछ पैसे इकट्ठा करता है। शाम को नीलेश घर पहुंचकर अपने कमरे में बैठकर उन पैसों को गिनता है और वह बोलता है, अरे वाह, अब इन पैसों से कल मैं सलोनी के लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर उसके घर जाऊंगा। तोहफा देखकर मेरी प्यारी बहना तो बहुत ही खुश हो जाएगी। इतना बोलकर नीलेश जल्द से जल्द उन पैसों को नताशा से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह नताशा आ ही जाती है और वह बोलती है, अच्छा, तो मुझसे छिपा के तुमने अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदने के पैसे इकट्ठे किए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इन पैसों को छिपाने की? लाओ, वापस करो मुझे ये सारे पैसे। इतना बोलकर नताशा नीलेश से वह सारे पैसे छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है।
वहीं नीलेश तो यह देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। हे भगवान, मैंने बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों की खेत में मदद करके इन पैसों को इकट्ठा किए थे, लेकिन नताशा ने तो इन पैसों को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं? मैं कल अपनी बहन के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं हैं। ऐसे नीलेश बहुत ही दुखी हो जाता है। वहीं अगले दिन सुबह नीलेश जब अपनी बहना के घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे तोहफे की एक दुकान दिखाई देती है। अरे वाह, इस दुकान में तो कितने सुंदर सुंदर तोहफे हैं। काश कि मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं अपनी बहना के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर जाता। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए, एक लाचार भाई की मदद कीजिए भगवान। इतना बोलकर नीलेश बहुत ही दुखी होकर रोने लगता है कि तभी उसकी नज़र उस तोहफे की दुकान के बाहर पड़े एक बहुत ही सुंदर बक्से पे जाती है। नीलेश उस बक्से को उठा लेता है और वह बोलता है, ये बक्सा कितना सुंदर है, लेकिन ये तो एक खाली बक्सा है। काश कि इस बक्से के अंदर कुछ सुंदर सुंदर कपड़े और कुछ गहने होते तो मैं इसे अपनी बहन को तोहफा देता। ऐसा तोहफा देखकर मेरी बहन तो बहुत ही खुश हो जाती। नीलेश के इतना बोलते ही उस बक्से के अंदर कुछ कपड़े और गहने आ जाते हैं। वहीं नीलेश तो यह देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। और तभी वह फिर से बोलता है कि इस बक्से के अंदर बहुत सारे पैसे हो। नीलेश के फिर से ऐसा बोलते ही उस बक्से के अंदर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और यह देखकर नीलेश बहुत ही खुश हो जाता है। वाह, ये तो एक जादुई बक्सा है। मैं जो भी बोलता हूँ वो सारी चीज़ें इसके अंदर हाजिर हो जाती हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी बहना ये जादुई तोहफा देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। इतना बोलकर नीलेश तुरंत ही अपनी बहन के घर पहुंचता है और अपनी प्यारी बहन के हाथों भोजन करता है। भोजन के बाद नीलेश सलोनी को वह जादुई तोहफा देता है और वह सलोनी को उस जादुई तोहफे के बारे में सारी बात बताता है। वहीं सलोनी तो भाई से ऐसा जादुई तोहफा पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वह अपने भाई का धन्यवाद भी करती है। ऐसे उस दिन के बाद से ही सलोनी उस जादुई तोहफे की मदद से अपनी हर ज़रूरतों को पूरी करती है और वह खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाई बहन के रिश्तों की तुलना कभी भी पैसों से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक भाई के लिए उसकी बहन बहुत ही मूल्यवान होती है। वह हमेशा हर मुश्किलों का सामना करके भी अपनी बहन की खुशी के बारे में ही सोचता है और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।